यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन तेरी नेकी के किस्से सालों याद किए जाएंगे। तेरी दिलदारी, दोस्तों की मदद में छुपी यारी याद की जाएंगी। तू रुक मत, तू झुक मत, यकीन रख खुद पर, होगी यह जंग भी पार। मत मान तू अब हार, मत मान तू अब हार। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष जालोई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। मैं आपके हर सपने को मदद करने में आपका सहायता करूंगा और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इसमें से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत मिलेगा अपने लाइफ में। दोस्तों, मौजूदा परिस्थिति में बहुत कुछ बदल दिया है। मन, विचार, सपने, रिश्ते, सोच और सब कुछ पा लेने की चाह भी अचानक से सब थम गया। हम कैद हो गए। लोगों से उनके प्रियजन ऐसे जुदा हुए जैसे किसी शाख से पत्ते झड़ रहे हो। कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ कर पाना किसी के भी बस में था ही कहां। बदलते हुए इस डेंजरस दौर ने हमें कुछ पॉजिटिव बातें भी सिखाई है। आइए जानते हैं। नंबर 1, हमारा चरित्र निर्माण किया। हमारा कैरेक्टर टोटल चेंज कर दिया है। आज के ये दौर हर एक के जीवन में एक शिक्षक के रूप में आया है, एक टीचर के रूप में आया है। वो भी फ्री में आपको सिखा रहा है। इसने अनेक चीजें सिखाई। खुद के बारे में सोचने का समय मिला। जो समय व्यर्थ होता था उसका उपयोग करना सीखा। कम साधनों में कैसे जी सकते हैं यह सीखा। पहले हमें लगता था जो अरे इतना रुपया होएगा तो ही हम जी सकेंगे, ये होगा तो जी सकेंगे, लेकिन सिंपल लाइफ से सीख रहे हैं हम लोग। उम्र की वजह से हमारे माता पिता और हम में जो एक जनरेशन गैप बन जाते थे और जिससे हम उनसे दूर होते जाते हैं, पर इस समय में रिश्ते का बंधन समझ आया। एक दूसरे के साथ हम लोग बैठकर आजकल बातें करते हैं, कैरम खेलते हैं, सुख दुख कैसे बांटे जाते हैं वह समझ आया। क्योंकि पहले तो किसी के पास टाइम ही नहीं रहता था। एक हेलो भी नहीं बोलते थे हम अपनों पे। कौन अपना और कौन पराया, रिश्तों का यह भेद भी समझ आया। अपने भविष्य को लेकर कई चीजें स्पष्ट हुई है। आज के समय में सिर्फ एक लक्ष्य होना और उसी से जीवन चलाना मुश्किल है। पहले हम सोचते थे एक ही जॉब करेंगे, उसमें कैसा चलेगा, प्रमोशन कैसा होगा, लेकिन ना, अभी आपको दूसरा भी कुछ सोचना पड़ेगा। हमें उसके ऑल्टरनेटिव भी सोचने होंगे। हम घोड़े के भांति सिर्फ एक लक्ष्य देखते हैं, पर अब दूसरे रास्ते भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे आप जॉब करते हैं तो आप बिजनेस का सोचिए या कोई पार्टनर ढूंढ के साइड बिजनेस देखिए। तो दो चीज होना जरूरी है, क्योंकि जॉब का भी गारंटी नहीं है, बिजनेस का भी गारंटी नहीं है, क्योंकि समय बहुत जल्दी से बदल रहा है। इसके साथ ही अनेकों के अपने स्किल सुधारने का भी मौका मिला है। हम लोगों को सबको स्किल सुधारने का भी अभी मौका मिल रहा है, जिन्हें हम डिजिटल युग में भूल गए। वह कसरत, चित्रकारी, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, पाक कला, बागबानी आदि, ये सब कुछ छुप गई थी, फिर समय में वापस प्रकट हुई। पॉजिटिविटी से देखे तो इस परिस्थिति एक तरह से हमारा चरित्र निर्माण किया है। टोटल कैरेक्टर चेंज हो गया हमारा। एक दूसरे के प्रति कैसे देखना, कैसे बातें करना, ये सब चेंज हो रहा है। नंबर 2, धैर्य रखना। हमने धैर्य रखना सीख। इस समय ने जो सिखाया है उसमें धैर्य हमारे लिए एक नई सीख है। बाहर और घर के हालात खराब होने के बावजूद कई बार ऐसे भी हालात हुए कि मन में धैर्य नहीं था, फिर भी हमने जाना कि इन हालातों का सामना केवल धैर्य से ही किया जा सकता है। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग ठंडा करके किसी से बात करना, कैसे चलना, हड़बड़ी में कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए धैर्य का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हमारी मानसिक स्थिति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारी शारीरिक स्थिति तो खतरे में है ही, उसका तो ध्यान रखना ही है, पर कैसे हमको हमारी मानसिक सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका मेंटालिटी को स्ट्रांग रखना है। कैसे इतनी विपरीत स्थिति में खुद को सकारात्मक बनाए रखना और मुश्किल वक्त का सामना धीरज के साथ करना है, ये सिखाया। जैसे पहले हम लोग
किसी को हाय हेलो भी नहीं करते थे। अभी तो हम लोग लिफ्ट में मिलते हैं, कंपाउंड में मिलते हैं तो हाय हेलो हाथ से कम दिखाते हैं। तो ये भी हम लोग सीखा। नहीं तो पहले तो भाई रास्ता काट के निकल जावे, क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास, इसका अहमियत ही नहीं था। नंबर 3, हमें सतर्क रहना सिखाया, मतलब हमेशा अटेंटिव रहना सिखाया। इस भयानक दौर ने हमें सतर्क रहना सिखाया है। कोई भी बीमारी कितनी गंभीर और घातक हो सकती है ये हमने जान लिया। पहले तो चलो हम लोग इतना सीरियस नहीं थे, चलो बुखार आया टैबलेट लिया ठीक है, लेकिन अब तो बिना मास्क का आप निकलोगे तो आपको तो डेंजर है ही। इस समय में अपने खुद की प्रगति पर हमने और अच्छे से ध्यान दिया और अपने कार्य क्षेत्र में खुद का विकास कैसे करे ये गंभीरता से समझा। मतलब रोज नए नए हम लोग आइडियाज भी ले रहे हैं, किस तरह से हम लोग इम्प्रूव करें अपने आप को। पहले इतना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, गाड़ी चल रहा था चलेगा, लेकिन अभी गाड़ी रुकने की कगार में है। ख्वाहिशों की डोर से बंधी हमारी जिंदगी को सरलता और सात्विकता ने कैसे अपना बना लिया है, इस दौर में ही सीखने को मिला है। कितना आपको दिमाग ठंडा रखना है, किससे कैसे बातें करना है, ज़्यादा बात कम बात, ये सब इस दौर ने सिखा दिया है, जो पॉइंट टू पॉइंट में ही हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। नंबर 4, सारी सभ्यता को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। इंसानियत ने हमेशा से ही भूतकाल से प्रेरणा और सीख ली है, वर्तमान से संघर्ष किया है और भविष्य के लिए उम्मीद सजाई है। इस परिस्थिति से हर किसी ने निजी सीख ली है। सबके अनुभव अलग है, देखने परखने का नजरिया अलग है, मगर सबकी व्याकुलता, बेचैनी और चिंता एक समान है। सब एक ही टेंशन में चल रहे हैं, जो EMI कैसे भरे, बच्चों की शिक्षा कैसे हो, ये सब का बहुत टेंशन है सबको। इस दौर ने हम सभी को अपनी जीवन शैली पर सोचने और समझने पर विवश किया है। हमें हमारी मूल आवश्यकता से परिचित कराया है, हमें हमारी जड़ों से जोड़ा है, हमारे रूट से जोड़ा है। भागते दौड़ते जीवन को ठहरने और सोचने का मौका दिया है। नहीं तो मशीन की तरह हम दौड़ते रहे, अब लग रहा है नहीं, खाली दौड़ने से काम नहीं होगा। अच्छे और बुरे को परखना सिखाया, महत्वाकांक्षा और आनंद के बीच का अंतर समझाया, बाहर के खाने वाले को खेतों की गाजर मूली और घर के सात्विक भोजन का महत्व सिखाया है। इस आधुनिक प्रैक्टिकल समाज में लोगों को फिर से एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। हर छोटे साधारण कामगार का महत्व समझाया है, रिश्ते की अहमियत दिखलाई है। हेल्थ, स्वच्छता, लिमिटेड रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की ओर सचेत किया है। सही मायने में इस दौर ने सारी सभ्यता को मनुष्यता का पाठ पढ़ाया है। जैसे हम लोग पहले पेड़ काट कर बिल्डिंग बांध रहे हैं, पेड़ काट कर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब वही पेड़ के लकड़े कम पड़ रहे हैं हमें हमारे अंतिम क्रिया करने के लिए। तो सोचिए कितना हम लोग ने अत्याचार किया है नेचर के ऊपर। नंबर 5, 2 दिन की जिंदगी है, खुशियां बटोर सके तो बटोर ले। इस आपातकालीन स्थिति में लोगों ने एक दूसरे की मदद करके आत्मिक सुख लिया है। आप अगर 1 रुपये से भी किसी का मदद करते हो, 2 रोटी भी देते हो, तो इतना सुख मिलेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। यकीन मानिए किसी जरूरतमंद की मदद करके बहुत सुकून मिलता है। लोगों ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए और उससे उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक बनाया है। लोगों ने अपने परिवार के साथ समय बिताया, अपने दोस्तों से रोज बातें करने लगे। पहले तो मैं भी इतना बिजी रहता था, किसी से ना फ़ोन में बात करना ना कुछ। अभी हर रोज़ एक दोस्त से फ़ोन करते हैं, उनका भी फ़ोन आता है, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। हम सब ने ये जाना कि हम संसाधन और सुविधाओं के पीछे भागते हुए अपने सबसे बड़े धर्म इंसानियत को भूल चुके थे। सब अपने ही दौड़ में, अपने रेस में थे, उनका भी कसूर नहीं है, वर्ल्ड ही ऐसा चल रहा था तो क्या करें। इस आपातकालीन स्थिति ने हमें एक बार फिर रिफ्रेश कर इंसानियत धर्म के बारे में सिखाया है। ये बताया है कि 2 दिन की जिंदगी है,
खुशियाँ बटोर सके तो बटोर लो। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इस लाइफ में अगर एक दूसरे को आप हेल्प करेंगे तो उसका मज़ा अलग है। चाहे आपके फ्यूचर में कुछ हो ना हो, उस वक्त तो आपको सुख मिलेगा और वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो मेरा भी रिक्वेस्ट है, आप एक दूसरे को ज़रूर मदद करें। नंबर 6, पैसे कमाने के साथ बचाना भी ज़रूरी है। इस बदली दुनिया ने हमें इन बीते सालों में बहुत कुछ सिखा दिया, जो हमारे अगर पेरेंट्स भी सिखाते थे या कोई गुरु सिखाते थे तो भी हम नहीं सीखते थे। लेकिन ये समय ने सब कुछ सिखा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। न जाने कितने ही लोग जिन्होंने एक बार घर से निकलने के बाद वापस कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बड़े शहरों के चकाचौंध में बचपन की वो यादें धुंधली सी हो गई थी। उन्हें फिर गांव की गलियों में वापस लौटा दिया। मुझे याद है 20-20 साल कोई अपने गांव जाते ही नहीं थे, आज वो वहां पर रह रहे हैं। एक और जब सारा देश, सारी दुनिया थम सी गई है तो लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे कमाने के साथ बचाना भी ज़रूरी है। इस बात का एहसास दिलाया तो वही अकेलेपन ने बस पैसा ही सब कुछ नहीं है, इस बात का भी एहसास हुआ है। तो पहले हम लोग सोचते थे मनी इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अभी पैसे से भी ज़्यादा अपना हेल्थ, अपना साथ, अपने घर वाले, अपने दोस्त, सबसे ऊपर यही है। पैसा तो आज नहीं तो कल आप कमाएंगे फिर से, लेकिन अगर साथ नहीं बने रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। नंबर 7, कठिन समय में भी हमेशा सकारात्मक रहना। हमेशा पॉजिटिव रहिए, जो ये समय भी गुजर जाएगा। हम सबका जीवन पूरी तरह बदल दिया। इस काल में एक तरफ हमने बहुत कुछ खो दिया है, वही इस काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। जैसे कि कठिन समय में भी हमेशा सकारात्मक रहना, अपने परिवारजनों के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना, कम से कम साधनों में काम करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, धरती रूपी हमारी माँ का संरक्षण रखना। जैसे नेचर का ध्यान रखना, पक्षियों का ध्यान रखना। अभी देखिए पक्षी सब आ रहे हैं, तो ये सब का ध्यान रखना ज़रूरी है। खाली सब कुछ तोड़ के ये आप बर्फ़ का भी देख रहे हैं कितना गिर रहा है, तूफान आ रहा है। ये नेचर को एक गुस्सा आ गया हम इंसानों पर, क्योंकि हमने बहुत अत्याचार किया है। नंबर 8, घर से काम करना। इस स्थिति में जहाँ लोगों की नौकरियां छूट रही है, वही बहुत सारे लोग घर से काम करके महीने की अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। और ये बहुत आसान है। यूट्यूब चैनल, कंटेंट राइटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, कंसल्टेंसी सर्विस जैसे वर्क फ्रॉम होम वाले काम करके अपना महीने का खर्चा चलाने के साथ साथ अच्छा खासा इमरजेंसी फंड भी जमा कर रहे हैं। और ये सब आसान है, आप कहीं भी सीख सकते हैं। आज ऑनलाइन में तो फ्री भी है और बहुत कम पैसे में भी आप सीख सकते हैं। इतने वेबिनार्स होते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैंने देखा है, आजकल लोग डाइट को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं, जो बहुत बढ़िया चीज है। जहाँ मौजूदा परिस्थिति में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वही लोगों में हालातों से सीखते हुए सेविंग हैबिट भी बढ़ती दिखाई दे रही है। लोगों में हेल्पिंग एटीट्यूड दिखने को मिल रहा है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। आप एक फोन करो, आपको 10 लोग मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक बार फिर हमारा समाज अपनी जड़ों के महत्व को समझने लगा है। लोगों की आदतों में बहुत बदलाव आया है। लोग पहले के मुकाबले काफी हाइजीन हो गए हैं। बार बार हाथ से साबुन धोना, डिस्टेंस मेंटेन करना। फास्ट फूड के बजाय लोग अब हेल्दी फूड खाते हुए नजर आ रहे हैं, घर का खाना। इसलिए देखिए अभी डॉक्टर के पास भी लोग कम जा रहे हैं, फैमिली डॉक्टर के पास। निश्चित रूप से हम कभी भी इस कठिन समय को भूल नहीं पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा समय वापस लौट कर ना आए। और सबसे बड़ी सीख तो हमारे बॉलीवुड के विलन सबसे बड़ा हीरो बनकर उभर कर आया है इस समय, वो है सोनू सूद जी, जिन्होंने अपने घर बार सब गिरवी रखकर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मेरा तो बहुत बड़ा सैल्यूट सोनू सूद जी को, और सब लोग ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद किया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।